नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है टाइम्स नाउ नव भारत के सबसे नए न्यूज और एनालिसिस शो चक्रव्यूह का। देखिए कैसे एक दुकान के बाहर आरोपियों ने एंजल चकमा और उसके भाई माइकल पर गुस्सा निकाला, टूट पड़े। अरावली हिल्स को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। लाखों लोग अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से भी हमने कुछ देर पहले बात की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सिंह साहब धन्यवाद। आपके शहर में जहां के आप एसएसपी हैं, वहां एंजल चकमा जैसे मेधावी छात्र की मारपीट के दौरान मौत हो जाती है, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट जो है 9 तारीख की शाम को ये घटनाक्रम हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है वो अपने भाई के साथ जो है शॉप के पास एक गए हुए थे अपनी नॉर्मल जो ग्रोसरीज है और अन्य चीज़ों को लेने के लिए। वहाँ पर एक सेकंड ग्रुप था जिसमें 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर के भी छात्र यहाँ पर रहते हैं, निवासरत हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अन्य मित्रगण भी थे, जिसमें 10वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था और 12वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था। एक छोटी सी पार्टी के लिए वो लोग वहाँ बैठे हुए थे और एक जैसे ग्रुप में होता है, जैसे जिस तरह का यूथ है 15 साल से 22 साल का, वो अपने आपस में जोक्स को क्रैक कर रहे थे और उसमें कोई टिप्पणी आपस में दोस्त लोग की आ रही थी, जहाँ पर विक्टिम और उनके ब्रदर भी वहाँ पर थे। तो ऐसा वहाँ पर हीट ऑफ द मोमेंट हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसी टिप्पणी की जा रही जो उनके ऊपर हो, जबकि उनके द्वारा जो अभी हमारी प्राइमरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उस ग्रुप द्वारा आपस में ही हंसी मजाक और टिप्पणी की जा रही थी, जिसको रोकने के बाद, समझाने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लैश ओरिजिन हुआ और उसमें एक इंजरीज उसमें ऐसी हुई जिसमें हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इलाज के बाद 26 को जो है इसमें जो है विक्टिम की डेथ हो गई थी। और इसमें जो पुलिस द्वारा जो केस लिखा गया था, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की इसमें धारा जो मेडिकल्स हमें मिले थे उसके आधार पर लगाई गई थी। 5 लोग को इसमें हमने 6 लोग को टोटल आइडेंटिफाई किया था, इसमें 5 लोग को पुलिस द्वारा इसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ एक और अक्यूज है जो नेपालीज मूल का है और जो वहाँ से फरार हो गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी की गई कि वो हरिद्वार वन जगहों पर काम कर रहा था, संभवतः नेपाल भी जा सकता है। उस पर रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया और टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें की। नस्ली टिप्पणियां हुई थी उस दिन, वहां पर आपस में जो बातचीत चल रही थी लड़कों के बीच में, वो मजाक में हुई या किस अंदाज में हुई ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन उस तरह का एक मामला सामने आया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक आरोपी भागा हुआ है, शायद नेपाल चला गया। क्या यही मास्टरमाइंड है? क्या वही आपकी पकड़ से बाहर निकल गया? आखिरकार देहरादून पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई उसको? कैसे निकल गया आपकी चंगुल से वो? देखिए, इसमें जो सेक्शंस लगी हैं, जो धाराएं लगी थी, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की लगी थी, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद जो है इसको मर्डर में कन्वर्ट किया गया। तो जो भी सेक्शंस लगी थी वो सभी पे इक्वली, चूंकि कॉमन इंटेंशन, ये 6 जो अक्यूज्ड की कॉमन इंटेंशन थी, तो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से 6 पर सभी सेक्शंस लगी है और सब बराबर के दोषी है और इसमें कोई भी बचने नहीं पाएगा। मैं आपको अभी, चूंकि आपने सवाल पूछा है कि बच के निकल गया, चूंकि इंसिडेंट मैंने बताया कि वो 1 दिन बाद रिपोर्ट हुआ था और मुझे लगता है कि विद इन मैटर ऑफ आवर्स है कि हम तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सिंह साहब, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी कामयाबी मिले और छठे आरोपी को भी आप पकड़ पाए। इसके साथ ही अब वक्त हो गया, इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज दिन की जो बड़ी खबरें थी उस पर नजर डाल लेते हैं। जो वो खबरें जो चक्रव्यूह के बुलेटिन में तो जगह नहीं बना पाई, लेकिन दिन की बड़ी खबरें रही, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड के सरायकेला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों का अभिवादन किया, कार से उतरकर बच्चों को टॉफियां बांटी। ये तस्वीरें उसी वक्त की। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मणिग्राम टैगोर के आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा वाले बयान का समर्थन कर दिया है। दलवाई ने कहा कि हथियार लाठी लेकर चलने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक आतंकी हैं। तीसरी खबर, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में वेणुगोपाल ने क्रिसमस पर बीजेपी शासित राज्यों में ईसाइयों पर सोची समझी साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया है। चौथी खबर, जो एक और आज की बड़ी खबर है, पुणे नगर निगम का चुनाव शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। यहां पर अलायंस हो गया है। 60 सीटों पर कांग्रेस और 45 पर उद्धव गुट अपने उम्मीदवार आपस में गठजोड़ में उतारने वाला है। एक और बड़ी खबर जो आज की है, इंदौर नगर निगम ने आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। निगम ने सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों को ध्वस्त कर दिया। और आज की एक और बड़ी खबर पर आइए अब नजर डालते हैं।
अरावली हिल्स को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। लाखों लोग अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वतः संज्ञान लिया था। अरावली को बचाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने ही पिछले महीने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर अपने ही फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि अरावली को परिभाषित करने के लिए तय मानक का सीधा असर खनन गतिविधियों पर पड़ता है। इस पर नौकरशाहों की बजाय पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से गहन अध्ययन की जरूरत है, यानी स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के इस मामले पर और जानकारी मांगी है। साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रख दिया है। सीजीआई की पीठ अब इस मुद्दे पर दोबारा विचार करेगी और अरावली हिल्स की परिभाषा फिर से तय होगी, यानी वो जो 100 मीटर वाली परिभाषा थी कि 100 मीटर के ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वही बची रहेंगी, उससे कम पहाड़ियों का खनन हो सकता है, उस पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। इस मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होनी तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नज़रिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता इस मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार नए माइनिंग लीज या पुरानी माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में खनन पूरी तरीके से रोक जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के जो कभी चाणक्य थे, जिन्हें कभी राहुल गांधी का सियासी गुरु कहा गया, उनकी आज अपनी ही पार्टी में कोई पूछ नहीं हो रही है। शायद यही टीस है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जश्न की गूंज कम और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आलाकमान विरोधी सुरों की चर्चा ज्यादा हुई। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा डिजिटल बम फोड़ा जिसने 10 जनपद से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक की धड़कनें बढ़ा दी। बात इतनी बढ़ गई कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह आमने सामने हो गए। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा, आपने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर गए, आप बदमाशी कर गए। आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि जो अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है और कांग्रेस पर चक्रव्यूह का घेरा आ गया है? दरअसल 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के मजबूत संगठन की तारीफ की। साथ ही ये बताने का प्रयास किया कि कैसे जमीनी स्तर का नेता मजबूत संगठन के कारण देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था, इस तस्वीर को देखिए, मुझे यह चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना है। यह संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। ये कहकर दिग्विजय सिंह की इस तस्वीर ने कांग्रेस में हलचल मचा दी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। ऐसा संदेश गया
कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। फौरन दिग्विजय सिंह की सफाई भी तब आई और कह दिया गया कि उन्होंने तो संगठन की तारीफ की है और वो हमेशा से आरएसएस और पीएम मोदी और उनकी नीतियों के घोर विरोधी रहे हैं।